से नारद जी आए और नारद जी आए और नारायण को जो है नमस्कार किया उन्होंने, और उन्होंने बताया कि मैं पृथ्वी में इस समय घूम के आया हूँ और मैंने देखा कि कलयुग के प्रभाव से लोग बहुत प्रकार के कष्टों से पीड़ित हैं और उनके कष्टों का वर्णन भी नहीं किया जा सकता। तो आप कुछ ऐसी कथा सुनाइए क्योंकि सब प्रकार के कष्टों को जो है दूर करे और सब कथाओं का जो सार का भी सारांश हो। तो नारायण ऋषि को जो है एक मुहूर्त लगता है सोचने में कि ऐसी क्या कथा हो सकती है। तो नारायण मुनि जो है फिर सोच करके बतलाते हैं कि हाँ ये कथा जो है मैं सुनाता हूँ आपको। और ये कथा अब शुरू होती है कहाँ से? कामवन। जो ब्रजमंडल के 12 वन हैं उनमें से वृंदावन भी एक वन है, भांडीर वन एक वन है ना। उसी प्रकार से एक वन है कामवन। तो कामवन में 5 पांडव द्रौपदी के साथ रहते हैं और वे जो है बड़े कष्ट में हैं क्योंकि उनको दुर्योधन और ये सब कौरव लोगों ने उनको कपट जुए में हराया, उनका राज्य छीन लिया और उनको 12 साल का वनवास दे दिया। तो इस स्थिति में भगवान श्री कृष्ण उनको देखने के लिए आए। 5 पांडव द्रौपदी को देखने के लिए आए और 5 पांडवों की ऐसी दुर्दशा देख करके श्री कृष्ण बहुत कुपित होते हैं। कौरवों के ऊपर बहुत कुपित होते हैं, उनके कपट व्यवहार के ऊपर बहुत कुपित होते हैं और भगवान को इतना क्रोध होता है कि जैसे अभी पूरी सृष्टि को ही भस्म कर देंगे। तो 5 पांडवों से प्रार्थना करते हैं कि आप ऐसा ना कीजिए क्योंकि इसी सृष्टि में तो हम लोग भी हैं, तो हम लोगों की फिर कैसे रक्षा होगी। तो आप वह अपने क्रोध को संवरण करिए और हमारी रक्षा कीजिए। तो फिर भगवान श्री कृष्ण जो है शांत होते हैं और युधिष्ठिर महाराज श्री कृष्ण से इसी प्रकार का प्रश्न करते हैं कि जीवों के कई प्रकार के जो कष्ट होते हैं उनको दूर करने के लिए आप कुछ विशेष जो है कथा सुनाइए। तो फिर भगवान श्री कृष्ण इसके उत्तर में वो कथा सुनाते हैं जो अभी प्रभु जी ने सुनाई कि जो सृष्टि के प्रारंभ काल में ये अधिक मास जब आया तो इसका जो है बड़ा तिरस्कार हुआ और भगवान विष्णु के जो है वैकुंठ में ये गया। तो भगवान विष्णु के वैकुंठ में जब ये मास पहुंचा तो इसने जो है बहुत जो है आरती भगवान से की, भगवान से आरती की। इसे आरती कहते हैं। जब हम भगवान से अपना कष्ट सुनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? आरती। आरती करना। एक होता है आरती उतारना और एक होता है आरती करना। तो आरती करने का मतलब अपना कष्ट सुनाना भगवान को, उसे आरती। जो आर्त होता है वो भगवान को अपना कष्ट सुनाता है, उसको कहते हैं आरती। उसने किया, भगवान के साथ आरती की है ना। और आरती उतारने का दूसरा मतलब होता है, तो आरती का मतलब कष्ट है। आर्त का मतलब है जो कष्ट में है वो व्यक्ति आर्त कहलाता है और आरती का मतलब कष्ट है। तो हम जब भगवान की आरती करते हैं तो वास्तव में आरती नहीं करते हैं। हम कई बार बोलते हैं आरती कर रहे हैं, पुजारी आरती करते हैं भगवान की। नहीं, आरती नहीं कर रहे हैं, आरती उतार रहे हैं। तो भगवान की आरती उतारते हैं। अब भगवान को क्या आरती, भगवान को क्या कष्ट है? भगवान तो सबके कष्टों को दूर करने वाले हैं। भगवान को क्या कष्ट है कि पुजारी भगवान की आरती उतार रहे हैं, भगवान का कष्ट उतार रहे हैं, तो आरती उतारी जाती है ना। तो भगवान का कष्ट उतारा जाता है। तो ये मान करके भगवान का कष्ट उतारा जाता है कि भगवान को कुछ कष्ट आया है। अर्चा विग्रह के रूप में भगवान जब प्रकट होते हैं तो वे जो है आपके आश्रित होते हैं, इस भावना से आश्रित होते हैं कि मेरा जो कुछ भी
आवश्यकताएं हैं वो हम लोग पूरी करें, भगवान की आवश्यकताएं पूरी करें। और भगवान जो है एक जैसे बच्चा होता है पूरी तरह से आश्रित होता है, अगर आप उसको भोजन दोगे तो भोजन पाएगा, अगर भोजन नहीं दोगे तो भोजन उसको नहीं मिलेगा। उसी प्रकार से भगवान जो है बिल्कुल बालक की तरह, छोटे बालक की तरह हैं और वो जो है हमारे आश्रित हैं। और बहुत लोग जो है दर्शन करने आते हैं और बड़ा सुंदर बच्चा हो तो उसको क्या हो जाता है, नज़र लग जाती है, कहते हैं नज़र लग जाती है। तो भगवान बहुत सुंदर बच्चे हैं, बच्चे की तरह। और कितने लोग जो है दर्शन करते हैं तो क्या होता है, उनको भी नज़र लगती है, तो वो कहते हैं आरती। तो वो जो नज़र है वो उतारी जाती है किसमें, किसमें, दीपक में, है ना। तो जब बच्चे की भी उतारते हैं, नज़र उतारते हैं तो क्या करते हैं, घुमाते हैं चारों तरफ, अग्नि को घुमाते हैं, तो आग में जो है भगवान की वो जो आरती है वो उतारी जाती है, तो उतारी जाती है। और फिर सब लोग को दिखाया जाता है आरती लो, अब आप आरती ले रहे हैं, तो आरती लेने का मतलब क्या है, आपने भगवान का कष्ट अपने सिर में ले लिया। भगवान का कष्ट जो है आ गया इसमें है, इसमें अग्नि में आ गया, उस अग्नि से आप भगवान का कष्ट आप अपने सिर में ले रहे हैं, है ना। तो ये जो है सेवा की भावना है। तो भगवान को तो कोई कष्ट नहीं है, लेकिन भगवान की कष्ट मान करके कि भगवान को कष्ट है और आपने भगवान का कष्ट लिया, इससे होता क्या है, आपका ही कष्ट जो है भगवान लेते हैं। आप भगवान का कष्ट लेते हैं तो भगवान आपका कष्ट लेते हैं। तो ये जो है तरीका है कि हमारा भगवान कष्ट कैसे दूर करेंगे, हम भगवान का कष्ट ले रहे हैं अपने ऊपर। तो यहाँ क्या था कि वैकुंठ में इसने जो आरती की, अपना जो कष्ट सुनाया भगवान से, वो बड़ा मार्मिक है। ये कथा जो है, कथा की जो विशेष जो शक्ति है वो उसी की प्रार्थना में है जो इस अधिक मास ने भगवान विष्णु के सामने प्रार्थना की। और उसने जो प्रार्थना की, बड़ी तीव्र प्रार्थना की, है ना। तो जब हम तीव्रता से प्रार्थना करते हैं, जब हम तीव्रता से प्रार्थना करते हैं, अब बच्चे बिल्कुल अपने बच्चों को शांत करिए या ले जाइए बाहर, आपकी बड़ी जिम्मेदारी है। बच्चे बिल्कुल शोर नहीं करेंगे और इशारा करिए सबको चुप रहने का। तो मैं क्या बता रहा था, मैं क्या बता रहा था, उसने तीव्र प्रार्थना की, अधिक मास ने भगवान से तीव्र प्रार्थना की, है ना। तो वो तीव्र प्रार्थना जो है क्या है, ये इसमें बड़ी शक्ति होती है। जब हम तीव्र प्रार्थना करते हैं तो उसमें बड़ी शक्ति होती है ना। जैसे कि गजेंद्र था, तो गजेंद्र ने भगवान से तीव्र प्रार्थना की। पहले तो उसने अपना स्वयं प्रयास किया कि वो संकट से छूट जाए, तो 1000 साल तक उसने जो है मगरमच्छ के साथ में अपना जो है युद्ध किया। और वो मगरमच्छ को अपने जो है खींच करके किनारे पर आ जाता था और मगरमच्छ उसको फिर खींच करके पानी में ले जाता था। 1000 साल तक उसने मगरमच्छ के साथ युद्ध किया। और जिस समय गजेंद्र का जो पैर था तो वो मगरमच्छ के मुंह में था, तो उससे खून लगातार खून निकल रहा था। तो 1000 साल तक सोचिए कितना खून निकला उसका। अब उसकी शक्ति खत्म है। हाथी को जो है 1000 साल तक लगातार पैर से खून निकले और उसको अब भोजन पानी कुछ है ही नहीं, मिला ही नहीं, तो उसकी शक्ति पूरी खत्म हो गई। जब पूरी शक्ति खत्म हो गई तो फिर उसने भगवान को जब पुकारा तो कितनी जो है इसमें तीव्रता से पुकारा, बहुत तीव्रता से पुकारा भगवान को, कि भगवान जो है फिर बड़ी तेज़ी से आए उसकी रक्षा करने के लिए, गजेंद्र की रक्षा करने के लिए। तो वो पुकार जो है मतलब एक कुछ विशेष ही होती है कि फिर भगवान को जो है सोचना पड़ता है और उनको सोचने का भी टाइम नहीं होता, वो तुरंत आते हैं, भागते हैं। तो भगवान का जो है ऐसा जो है विशेष स्वभाव है कि अगर कोई भक्त जो है किसी कष्ट में हो तो भगवान जहाँ भी हों तो तुरंत भगवान जो है उसकी रक्षा के लिए भागते हैं।
भगवान भागते हैं। जैसे द्रौपदी ने जब पुकारा भगवान को, तो भगवान रुक्मिणी जी के साथ थे, द्वारका में थे और बड़ी तेज़ी से भागे, तो द्वारका से भाग करके आए। उसी प्रकार से जब गजेंद्र संकट में था, तो वैकुंठ से भगवान जो है बहुत तेज़ी से भागे, गरुड़ जी को ही छोड़ करके भागे। हमेशा गरुड़ पर चलते हैं भगवान, लेकिन अगर बड़ी तीव्रता होती है, शीघ्रता होती है, तो गरुड़ को भी छोड़ करके भागते हैं। गरुड़ को भी इतना जो है देर लग जाएगी, इसलिए भगवान गरुड़ को भी छोड़ करके भागे गजेंद्र की रक्षा के लिए। तो इस अधिक मास ने भगवान से जो प्रार्थना की, उसी प्रकार की प्रार्थना की कि आप मेरी रक्षा कीजिए, और आप देर मत करिए। सामान्यतः हम लोग प्रार्थना करते हैं भगवान से, तो ऐसे प्रार्थना नहीं करते। कैसे प्रार्थना करते हैं कि यदि आप चाहें, इफ़ यू सो डिज़ायर, हम लोग रोज़ प्रार्थना करते हैं कि यदि आप चाहें तो हम जो है श्रील प्रभुपाद के अनुसार प्रचार कार्य में लगे रहें, आपके विशुद्ध अनन्य भक्ति योग में लगे रहें। तो इसमें भगवान के ऊपर हम कोई जो है आदेश नहीं दे रहे हैं भगवान को कि आप ऐसा करिए। अगर आप चाहें तो ऐसा आप करिए, तो ये प्रार्थना हमारी रोज़ की होती है। तो रोज़ की प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई बड़ा भारी कष्ट आ जाए और जब जिसको सहन ना हम कर सकते हैं, तो फिर हम ऐसी प्रार्थना नहीं करेंगे। तो सामान्य प्रार्थना नहीं होगी, वो फिर प्रार्थना कैसी होगी? बहुत विशेष प्रार्थना होगी कि जल्दी आओ, मैं जल्दी रक्षा करो, जल्दी रक्षा करो, जल्दी रक्षा करो। और भगवान कैसे हैं? ये था माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। जो मुझको जिस प्रकार से शरण लेते हैं, उसी प्रकार से मैं उनका भजन करता हूँ। तो सामान्य प्रार्थना में और तीव्र प्रार्थना में ये अंतर है। तो इस अधिक मास ने जो है बहुत तीव्र प्रार्थना की भगवान से, और भगवान कहते हैं कि तुम तो पहले से वैकुंठ में हो, तुम तो पहले से वैकुंठ में हो, अब तुम्हें जो है वैकुंठ में भी कष्ट हो रहा है। ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। वैकुंठ में तो किसी को कष्ट नहीं हो रहा है, और वैकुंठ के जितने वासी थे तो उनको भी बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि वैकुंठ में भी कोई व्यक्ति जो है ऐसी तीव्र पुकार कर रहा है, उसको कष्ट हो रहा है। ये क्या है? ये कैसे हो सकता है ना? तो भगवान भी जो है मतलब इस बात से जो है विस्मित हो जाते हैं कि तुम्हें कैसा कष्ट है, तुम्हें क्या कष्ट है। और जब इसने जब बताया भगवान को अपना कष्ट, और फिर कहा कि बताने की आवश्यकता नहीं, आप तो सब कुछ जानते हैं, तो भगवान भी जो है फिर विचार करते हैं। भगवान विचार करते हैं और वैकुंठ से मलमास का हाथ पकड़ करके गोलोक धाम में ले जाते हैं। और गोलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण के सामने उसको जो है शरण में डालते हैं, उनके चरणों में डालते हैं, और इसके कष्ट का जो है स्वयं भगवान विष्णु निवेदन करते हैं, भगवान कृष्ण निवेदन करते हैं। तो कितना सोचिए कि महत्व मिला, इस मलमास को कितना महत्व मिला कि जिसका हाथ पकड़ के भगवान विष्णु स्वयं वैकुंठ से गोलोक धाम जाए। इतना किसी का महत्व नहीं है, इतना महत्व किसी का नहीं है। किसी का हाथ पकड़ के भगवान विष्णु वैकुंठ से कहाँ जाते हैं? गोलोक धाम में जाते हैं। और गोलोक धाम का इतना प्रकाश है कि आंखें चौंधिया जाती हैं। तो भगवान विष्णु भी जो है आगे बढ़ते हैं, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, उनको भी आंखें बीच बीच में बंद करनी पड़ती हैं। और जो मलमास है वो तो बिल्कुल भी नहीं देख सकता, इतने तेज प्रकाश में, तो भगवान विष्णु उसको अपने पीछे कर लेते हैं। इस प्रकार से भगवान जो है गोलोक धाम के अंदर प्रवेश करते हैं, और जो है भगवान कृष्ण के सामने फिर उसका कष्ट बताते हैं, और भगवान कृष्ण भगवान विष्णु से जो है बात करते हैं।
सामान्य तो यही देखा जाता है कि भगवान कृष्ण के शरीर में ही विष्णु जी रहते हैं। इसलिए गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय। तो भगवान कृष्ण के शरीर में ही विष्णु रहते हैं। जैसे भगवत गीता में आप क्या देखते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण अपना विश्व रूप दिखाते हैं, जब अपना विश्व रूप दिखाते हैं तो विश्व रूप को देख करके अर्जुन जब कहते हैं कि मैं जो है भयभीत हो रहा हूँ, आपके इस रूप को देख करके मैं भयभीत हो रहा हूँ, भयेन चा प्रव्यथितम मनो में, कि भय से मेरा मन व्यथित हो रहा है। तेने व रूपेण चतुर्भुजेन सहस्त्रबाहो भव विश्व मूर्ते, आप उसी चतुर्भुज रूप में आप जो है प्रकट होइए। तो भगवान अपने विश्व रूप को समेटते हैं तो चतुर्भुज रूप अपना प्रकट करते हैं और चतुर्भुज रूप से द्विभुज रूप हो जाते हैं। तो ये तो भगवान का जो है सामान्य व्यवहार यही होता है कि श्री कृष्ण द्विभुज रूप में हैं, कभी जो है वो चतुर्भुज रूप स्वयं हो जाते हैं, और चतुर्भुज रूप में हैं और चतुर्भुज रूप से द्विभुज रूप स्वयं हो जाते हैं। लेकिन इस कथा में हम क्या देखते हैं, ये विशेष कथा है। इस कथा में हम क्या देखते हैं कि भगवान विष्णु जो है श्री कृष्ण के सामने हाथ जोड़ करके और मल मास का कष्ट बता रहे हैं, कष्ट समझा रहे हैं, और भगवान विष्णु श्री कृष्ण की शरण लेते हैं। ये इतनी विशेष बात है कि भगवान विष्णु भी जो है श्री कृष्ण की शरण लेते हैं और कहते हैं कि मैं आपकी शरण में आया हूँ, क्योंकि ये मेरी शरण में आया है तो इसका कष्ट जो है दूर करने के लिए मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप इसका कष्ट दूर करिए। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जो है फिर इसको अपना नाम प्रदान करते हैं और अपने सब गुण प्रदान करते हैं। तो इस महीना को जो है भगवान श्री कृष्ण जो है सबसे ऊंचा बना देते हैं, सब महीनों से श्रेष्ठ बना देते हैं। तो जितने भी महीने हैं, जो 12 महीने हैं, तो उसमें जो है बहुत से महीने बड़े पवित्र होते हैं। कार्तिक का महीना बहुत पवित्र होता है और मार्गशीर्ष का महीना बहुत पवित्र होता है ना। लेकिन ये जो महीना है पुरुषोत्तम मास, ये इन सब महीनों से भी ऊपर है, इन सब महीनों से भी श्रेष्ठ है। और भगवान श्री कृष्ण विष्णु जी से कहते हैं कि अब आप इसको अपने साथ वैकुंठ में ले जाइए और वैकुंठ में जो है आपके साथ रहे। तो श्री कृष्ण की आज्ञा से विष्णु जी इस अधिक मास को अपने साथ ले जाते हैं वैकुंठ में, और वैकुंठ में ही इसको निवास स्थान मिलता है। तो वैकुंठ में भगवान विष्णु के साथ इसको जो है निवास प्राप्त हुआ, और इसको जो है जितने भी महीने हैं उन सब से ऊपर रखा गया। तो इस प्रकार से इसका कष्ट दूर हुआ। तो ये जो महीना है पुरुषोत्तम अधिक मास है, इसमें भगवान श्री कृष्ण स्वयं इसका महात्म बताते हैं और फिर पांडवों से कहते हैं कि आप लोगों को जो है ये सब जो कष्ट प्राप्त हुए, तो इसका कारण ये है कि आप लोगों ने इस पुरुषोत्तम मास का जो है आराधन नहीं किया। आप लोगों ने पुरुषोत्तम मास की आराधना नहीं की, क्योंकि आपको व्यास जी ने जो कुछ भी व्रत और नियम बतलाए आप उनका तो पालन करते रहे, लेकिन पुरुषोत्तम मास के बारे में आपको जो है कुछ नहीं मालूम हुआ। और अब जो है आगे चल कर के ये पुरुषोत्तम मास आने वाला है, तो आप लोग इसकी जो है विधिवत आराधना कीजिए, और इस पुरुषोत्तम मास की आराधना के द्वारा फिर आपका जो है जितने भी प्रकार के कष्ट हैं वो सब दूर हो जाएंगे। और द्रौपदी का जिस दुशासन ने अपमान किया और दुर्योधन ने अपमान किया, तो वे सब मारे जाएंगे, और जितने राजाओं ने द्रौपदी का अपमान देखा है तो वे सब राजा मारे जाएंगे, उनकी जो स्त्रियां हैं वो विधवा होंगी। इस प्रकार से भगवान की
श्री कृष्ण की आज्ञा से 5 पांडवों और युधिष्ठिर ने जो है विचार किया कि पुरुषोत्तम मास का कितना बड़ा महात्म्य है, और फिर कामवन से जो है चलते चलते दूसरे तीर्थों का दर्शन किया, भ्रमण किया, लेकिन ध्यान रखा कि पुरुषोत्तम मास कब से शुरू होने वाला है। तो पुरुषोत्तम मास की आराधना के लिए ज़रूरी है कि जिस दिन से शुरू होता है उस दिन से जो है विशेष जो है इसका नियम बनाया जाए। पुरुषोत्तम मास की आराधना का ये तरीका नहीं है कि जो नियम आप पहले से कर रहे हैं वही आप करते रहें, तो इससे पुरुषोत्तम मास की आराधना नहीं होती। जैसे कि सुदेव ब्राह्मण ने जो है 12,000 साल तक, नहीं 4,000 साल तक 4,000 साल तक तपस्या की, और वो तपस्या बड़ी तीव्र तपस्या थी। 5-5 दिन में एक बार वे जो है सूखे पत्ते खा के पानी पीते थे, और ना कुछ खाना ना पीना। इतनी कठोर तपस्या की और 4,000 साल तक तपस्या की। और जब भगवान विष्णु प्रकट हुए, उन्होंने कहा कि आप वर मांगिए, तो उन्होंने वर के रूप में क्या मांगा कि आप मुझे एक सदाचारी पुत्र दीजिए। और भगवान ने कहा कि आपके भाग्य में जो है 7 जन्मों तक पुत्र नहीं है। तो देखिए 4,000 साल तक तपस्या की, तो पुरुषोत्तम मास भी तो आया, कितने बार आया। अगर हर तीसरे साल में पुरुषोत्तम मास आता है तो 4,000 साल में तो कितने बार पुरुषोत्तम मास आ गया। लेकिन इस प्रकार से पुरुषोत्तम मास की आराधना नहीं होती। जिन नियमों का पालन आप पहले से कर रहे हैं और पुरुषोत्तम मास में भी कर रहे हैं, है ना, और आपने कुछ अंतर नहीं समझा, तो इससे जो है पुरुषोत्तम मास का कोई जो है महत्व नहीं मिलता। तो पुरुषोत्तम मास का जो महत्व है वो तब मिलता है चाहे कोई अनजाने में भी करे। तो यही ब्राह्मण, सुदेव ब्राह्मण जो है अनजाने में पुरुषोत्तम मास की आराधना हो गई उनसे। कैसे हो गई कि उनका जो पुत्र है उसका मरण हो गया। जिस दिन से पुत्र का मरण हुआ उसी दिन से पुरुषोत्तम मास आया, तो उनको तो पता नहीं चला कि पुरुषोत्तम मास आज से शुरू हुआ, उन्हें पता नहीं चला। लेकिन जिस दिन से उनके पुत्र का मरण हुआ उसी समय से अपने पुत्र को गोद में लेकर के वो जो है विलाप करते रहे, 1 महीने तक विलाप करते रहे, ना खाया ना पिया और ना सोए, और विलाप करते रहे पुत्र के लिए, और पुत्र के शोक में विलाप करते रहे। लेकिन पुरुषोत्तम मास की आराधना हो गई 1 महीने के लिए, क्योंकि उसी दिन से पुरुषोत्तम मास शुरू हुआ था जिस दिन से उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया। अब पुत्र के शोक में वो खा नहीं रहे, पी नहीं रहे, है ना। तो ये तो जो है मतलब वैसे कोई आराधना नहीं मानी जाएगी, लेकिन अनजाने में भी आराधना पुरुषोत्तम मास की हो गई। ये भी जो है मतलब बहुत इसमें शक्ति है, इस महीने में इतनी शक्ति है। जैसे नारायण का नाम, अजामिल जब नारायण का नाम ले रहा है तो अपने पुत्र के ही नारायण का नाम ले रहा है, और उस नारायण के नाम में भी इतनी शक्ति थी कि नरक में जाने से उसकी रक्षा हो गई। तो अनजाने में भी नारायण नाम का जो उच्चारण उसने किया अपने पुत्र के लिए, उसमें उसकी रक्षा हो गई अनजाने में। उसी प्रकार से अनजाने में ही इनका जो है क्या हुआ, ये 1 महीने का पूरा जो है ये व्रत हो गया। अपने पुत्र के शोक में ही जो है नहीं खा रहे नहीं पी रहे। ना खाया ना पिया ना सोए, और पूरा 1 महीना बीत गया। 1 महीना बीत गया तो भगवान स्वयं आगे प्रकट बिना बुलाए। 4,000 साल तक तपस्या की, तब भगवान आए थे उनको दर्शन देने के लिए। तो वो तो भगवान को प्रसन्न करने के उद्देश्य से कर रहे थे, लेकिन अभी यहाँ पर भगवान को प्रसन्न करने का कोई उद्देश्य नहीं था। वो जो है अपने पुत्र के शोक में विलाप कर रहे थे, और तब भगवान 1 महीने में तुरंत आ गए और बोले तुम्हारे भाग्य का आप जो है कोई अंत ही नहीं है, तुम्हारा इतना बड़ा भाग्य है। अब जो तुम्हारा जो पुत्र
तुम्हारा पुत्र जो मर गया है उसको मैं जीवित करता हूँ, उसको 12,000 साल की आयु देता हूँ। अब तुम्हारे कष्टों का बिल्कुल अंत हो गया। तो देखो कितना आश्चर्य है। अपने पुत्र के शोक में जो है वो विलाप कर रहे हैं, उसमें तो कोई मतलब भगवान के लिए कुछ है वो सोच भी नहीं रहे। लेकिन पुरुषोत्तम मास की इतनी शक्ति है कि कोई नहीं जानता है कि पुरुषोत्तम मास जो है आज से शुरू हुआ है। ये आज से ही जो है उनका क्या हुआ कि भोजन पानी बंद हो गया, किसी कारण से भोजन पानी बंद हो गया। किसी व्यक्ति का भोजन पानी मान लो बंद हो जाए, किसी कारण से वो 1 महीने तक ऐसे ही चलता रहे, तो कितनी बड़ी जो है इसमें फिर शक्ति है, कितनी बड़ी शक्ति है। उसी प्रकार से पुरुषोत्तम मास के महात्मा एक कदर्य ब्राह्मण की कथा आती है। तो कदर्य ब्राह्मण इतना पापी था कि वो जो है फलों का जो बगीचा था उसकी रखवाली करता था और बगीचे के मालिक को जो है धोखा देता था कि बगीचे में जो है जितने फल होते हैं सब पक्षी खा जाते हैं। झूठ बोलता था और क्या करता था कि चोरी से जो है फल खाता था और जो बच जाए तो बेचता था। तो इस प्रकार से वो जो है जीवन भर अपना मतलब उसने पाप कमाया है ना। और आगे चल कर के यमदूत उसको जब ले गए यमराज के सामने, तो चित्रगुप्त ने जो है यमराज से कहा कि इसको तो जो है बंदर क्यों नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि इसने फलों की चोरी की है। तो यमराज ने कहा कि इसको 1000 बार बंदर का जन्म मिलेगा। अब वो बंदर जो है का जन्म मिला उसको, तो फल खाता था, लेकिन फल खाते खाते क्या हुआ कि उसके मुंह में ऐसा घाव हो गया कि फल नहीं खा सकता। अब फल नहीं खा सकता तो फल फिर भी तोड़ता रहता, तोड़ के गिराता रहता था कि फल खा नहीं सकता। फल तोड़ के मुंह में लगाए और वो घाव में दर्द होता था तो खाता नहीं, फेंकता। ऐसे फलों को जो है तोड़ करके और फेंकता रहता था। और जब उसका शरीर एकदम कमज़ोर हो गया तो पेड़ से नीचे गिर गया, और पेड़ से नीचे गिर गया तो एक विशेष प्रकार का जो कुंड था उसमें उसका शरीर गिरा, और वो बहुत पवित्र कुंड था। और उसी में वो जो है तड़पता रहा वो 1 महीने तक तड़पता रहा। लेकिन जिस दिन से वो उस कुंड में गिरा उसी दिन से पुरुषोत्तम अधिक मास शुरू हुआ था, और वो जो है उसी कुंड में जो है पड़ा वो जो है तड़पता रहा, 1 महीने तक तड़पता रहा। और 1 महीने के बाद फिर क्या हुआ, गोलोक धाम से विमान आ गया उसके लिए, उसको दिव्य रूप प्राप्त हो गया। और जो पार्षद हैं वो बोले चलो तुमको गोलोक धाम में। अब वो कहता है मैं तो बहुत पापी हूँ, मैं कैसे जा सकता हूँ गोलोक धाम में, तो बहुत पापी हूँ। उन्होंने बताया कि तुम्हारा जो है पुरुषोत्तम मास की आराधना हो गई। जिस दिन से तुम इस कुंड में गिरे हो और तुम तड़पते रहे, बिना खाए पिए तड़पते रहे, तो 1 महीना पूरा बीत गया। अब तुम्हारा जो है सब कर्म, तुम्हारा बंधन नष्ट हो गया है और तुमको जो है अब गोलोक धाम की प्राप्ति होगी। तो इतना जो है ये शक्तिशाली पुरुषोत्तम अधिक मास है। तो पुरुषोत्तम अधिक मास में हम जो है विशेष रूप से इसका आदर करें, तो एक तो अनजाने में कुछ नियम का पालन हो जाए, एक तो वो इसकी शक्ति होती है इसमें, और दूसरा आप जान करके कि आज के दिन पुरुषोत्तम मास शुरू हुआ है, तो जान करके आप जो है फिर इसका विशेष आप करते हैं, नियम का पालन करते हैं और बचेंगे अपराधों से बचेंगे। इसी भावना में कि पुरुषोत्तम मास में जो है मुझे जो है बचना है, जो अशुद्ध कर्म है उनसे बचना है, और जितने शुभ कर्म हैं अधिक से अधिक करना है। तो इसी से जो है इसकी आराधना होती है, और इससे जो है सौभाग्य का जो है द्वार खुल जाता है। श्री पुरुषोत्तम मास महामहोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।